नमस्कार। न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये साइंस सच में काम करती है, और अगर करती है तो कौन सी साइंस बेटर काम करती है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग। शायद आप में से भी कई लोगों के मन में यही सवाल होगा। तो ऐसे सारे सवालों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि साइंसेस की कंपैरेटिव स्टडीज करके ये बताना कि कौन सी साइंस किससे बेटर काम करती है, इसके कोई मायने नहीं है। मायने इसके हैं कि कौन सी साइंस आपके लिए काम करती है और किस साइंस पे आपको भरोसा है। जैसे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने बिलीफ के हिसाब से अपने डॉक्टर्स चूज करते हैं। सम प्रेफर एलोपैथिक, सम प्रेफर होम्योपैथिक, एंड फॉर दैट मैटर सम ऑल्सो प्रेफर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा। आप किसी के पास भी जाएं, कंसर्न पर्सन का मोटिव सिर्फ ये होता है कि उसकी प्रैक्टिस और उसकी नॉलेज के हिसाब से वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। क्योंकि साइंस कोई भी हो और डॉक्टर कोई भी हो, जो रिजल्ट या आउटपुट मिलता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बिलीफ एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेमेडी दैट द डॉक्टर और द कंसर्न्ड एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैज प्रेफर्ड। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाली हूँ, जिससे लोगों के मन में जो डाउट्स हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में वो थोड़े कम हो सके। और इस साइंस के लिए अगर आप किसी भी कंफ्यूजन की वजह से उस बिलीफ को सेटल अपने दिल में नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। मैं इस वीडियो में कोई डिटेल स्टडी, हर नंबर के बारे में बताना या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ। इट्स जस्ट अ जनरल वीडियो। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज नंबर साइंस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस दैट मीन्स समथिंग दैट हैज बीन प्रूवन। हालांकि ये साइंस इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, बट क्योंकि जीरो इंडिया ने दिया है और इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रिश्ता तो हमारा है ही है इस साइंस से। हमारा डेट ऑफ बर्थ हमें हमारा प्रिंसिपल नंबर देता है। आप किसी भी डेट को पैदा हुए हों, उसको ऐड करके जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वो आपका प्रिंसिपल नंबर होता है। आप चाहे 1 तारीख को पैदा हुए हों या 10 तारीख को, आपका प्रिंसिपल नंबर 1 रहेगा। इस तरह से बाकी सारे नंबर, आप सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट, उसको ऐड ऑन करने पे जो सिंगल डिजिट आता है वो आपका प्रिंसिपल नंबर होता है। हर एक नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है और हर एक नंबर किसी न किसी प्लैनेट से गवर्न होता है। तो आपका प्रिंसिपल नंबर जिस भी प्लैनेट से गवर्न है, उसका इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी लाइफ पे हमेशा रहता है। अब सवाल ये आता है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं लोगों के, कि 2 लोग अगर सेम डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं तो क्या उनकी पर्सनालिटीज बिल्कुल सेम होंगी? इसका जवाब है नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल नंबर देता है, लेकिन आप अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ और अपना ईयर ऑफ बर्थ ऐड करेंगे तो आपको आपका लाइफ पाथ नंबर मिलेगा। वो लाइफ पाथ नंबर भी किसी प्लैनेट से गवर्न होगा और उस प्लैनेट का भी आप पर सेकेंडरी इन्फ्लुएंस होगा। इसके अलावा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जिस मंथ में आप पैदा होते हैं, जिस डेट और जिस मंथ में आप पैदा होते हैं, वो आपको आपका ज़ोडिएक साइन देता है। इससे आपको आपका ज़ोडिएक नंबर मिलता है, जिसका अगेन कोई ना कोई प्लैनेट गवर्न करता होगा और वो आपको अगेन इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन शॉर्ट, एक पर्टिकुलर पर्सन 3 नंबर्स या 3 प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसलिए कोई भी 2 लोग जो सेम डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ या उनकी करियर चॉइसेस या उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी रेमेडीज सब डिफरेंट होंगी। अब यहाँ तो ये बात आती है कि 2 लोग जो सेम डेट को पैदा हुए हैं, उनका लाइफ पाथ नंबर, उनका ज़ोडिएक चेंज हो सकता है, बट व्हाट अबाउट ट्विंस? अगर 2 बच्चे सेम डे, सेम मंथ और सेम ईयर को पैदा हुए हैं, तो क्या उन दोनों की एनालिसिस कराने की ज़रूरत है या उनकी पर्सनालिटीज बिल्कुल होंगी? क्या वो ट्विंस आइडेंटिकल होंगे? नहीं, हो भी सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जैसे 2 ट्विंस जो साथ में पैदा हुए हैं वो हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं, उनकी शक्ल सेम हो भी सकती है और नहीं भी। सिमिलरली उनका
लाइफ पाथ नंबर, उनका ज़ोडिएक साइन और उनका प्रिंसिपल नंबर तो सेम होगा, बट जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर इंसान 3 प्लैनेट से गवर्न होता है या इन्फ्लुएंस रहता है, तो वो अपनी लाइफ में अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से अपनी चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, जो ट्विंस पैदा हुए हैं उनका प्रिंसिपल नंबर 2 है और उनका लाइफ पाथ नंबर 9 है। नाउ मून गवर्न्स नंबर 2 एंड मार्स गवर्न्स नंबर 9. Both of them, they are opposite personalities. So it is quite possible कि उनमें से एक बच्चा जो नंबर 2 के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, मून के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, वो राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहे, बिकॉज मून इज़ अ क्रिएटिव प्लैनेट, इज़ अ ड्रीमी प्लैनेट। एंड ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा बच्चा है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने आप को स्पोर्ट्स की तरफ पुश करे, बिकॉज मार्स इज़ अ फायरी प्लैनेट एंड such kind of people are also indulged in so much of physical activity, sports and other things. In case इनकी choices, इनके inclinations different हैं, इनकी life, इनका point of view, इनका पूरी personality ही different होगी. The one who is inclined towards writing, he would want his solitude ताकि वो create कर सके. On the other hand, the one who has chosen sports, he would for sure will go for teamwork, field work, energy and group and other things. ऐसे में इनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी और इनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होंगे। न्यूमरोलॉजी के बारे में एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इट्स अ साइंस एंड इट्स अ गाइडिंग साइंस। गाइडेंस, यू ऑल वुड अग्री, कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। कभी कभी आप में बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी पोटेंशियल होने के बाद भी अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिले तो आपकी वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सिमिलरली कभी कभी आपने भी ये लाइफ में फेस किया होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, अपना पूरा एफर्ट देने के बाद भी आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन दैट केस वी कैन गाइड यू व्हाट कुड बी डन फॉर दैट बेटरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आपके नंबर के हिसाब से आपको गाइड किया जा सकता है कि आपको किन लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है, और इन अ नटशेल आपको पार्टनरशिप करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो गाइड यू कि आप अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर अपनी किसी अनलकी डेट्स पे काम कर रहे हैं तो यू माइट नॉट गेट रिजल्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो यू कैन बी एडवाइज्ड कि आप अपना लकी नंबर पे, अपने फेवरेबल डेट्स पे कोई भी ऑस्पिशियस काम करें। ऑल्सो समटाइम्स आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ की हार्मनी में होता है, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है, बट स्टिल देर आर थिंग्स विच आर नॉट गोइंग राइट। इन दैट केस न्यूमरोलॉजी में हम सिग्नेचर एनालिसिस पे फोकस करते हैं। As I told you that every number has its energy. In the similar manner, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि A1, B2, C3, D4, E5, नो। एंड दिस माई हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और हर न्यूमरोलॉजिस्ट का अपना एक पैटर्न और अपनी एक पर्टिकुलर वे होता है चीज़ों को कैलकुलेट करने का। तो प्लीज़ इंटरनेट की नॉलेज से 4 चीज़ों को मिक्स करके अगर आप ये साइंस अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो मे बी यू आर गोइंग टू गेट मोर हार्म दैन द बेनिफिट दैट यू एक्सपेक्टिंग। क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा बहुत खतरनाक होती है। सिग्नेचर एनालिसिस में हम ये बता सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बट अपने सिग्नेचर के थ्रू जो एनर्जी आप रोज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट लेटिंग यू ग्रो और दैट इज नॉट लेटिंग यू सक्सीड। आई टोल्ड यू इट्स अ साइंस। इन साइंस you know that energy does exist when we are talking about science, when we are talking about energy, and we are talking about every number has its energy. तो अगर आप अपना सिग्नेचर गलत तरीके से कर रहे हैं, it is nothing but exchange of energy. और इन साइंस you must know energy can neither be created nor be destroyed. तो जब हम एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू वी ओनली एक्सचेंज दैट एनर्जी।
अगर अपने सिग्नेचर के थ्रू आप नेगेटिव एनर्जी रोज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, वी कैन मेक श्योर कि आप उसमें चेंज करके उस एनर्जी को पॉजिटिव में एक्सचेंज करें. And when you have a positive and harmonious atmosphere and vibration and energy around you, you will get better ideas. For example, कुछ लोग अपना सिग्नेचर करते समय अपने नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट एनसर्कल करते हैं, देन बाकी नाम लिखते हैं. ऐसे लोग बहुत अनएक्सप्रेसिव होते हैं. वो चाहकर भी ओपन नहीं हो पाते हैं, वो चाहकर भी अपनी वो पहचान नहीं बना पाते हैं. क्योंकि जब नंबर है, एनर्जी है, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर बाउंड्री में सेट कर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी आप पे अफेक्ट करेगी. देयर आर सम पीपल जो सिग्नेचर करते वक्त अपने नाम के सिर्फ इनिशियल लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल T.P. यू नेवर नो हु दिस पर्सन इज. ऐसे लोग हमेशा ही गुमनामी के अंधेरे में खो के रह जाते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट को, पहले लेटर को डॉट लगाते हैं, देन वो अपना सरनेम अंडरलाइन कर देते हैं. ऐसे लोग कितना भी कोशिश कर लें, उनका फोकस अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव या अपने आसपास के लोगों से हट के अपने ऊपर कभी भी नहीं जा पाता. सो दीज आर लिटिल एग्जाम्पल्स. मे बी अगर आप में से कुछ लोग अगर ऐसे सिग्नेचर करते हैं तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर महसूस करेंगे. तो न्यूमरोलॉजी इज़ नथिंग बट अ साइंस, बट येस ऑफ कोर्स एक अच्छी गाइडिंग साइंस एनर्जी रिप्लेस करके आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकती है. येस ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट योर बिलीफ, क्योंकि जिस चीज़ में आपका बिलीफ नहीं है वो चीज़ कितनी भी अच्छी हो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो दिस इज नो मैजिक. इफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट टेल्स यू कि आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन है, आपके लिए फेवरेबल है, इट डज नॉट मीन कि यू जस्ट सिट बैक कंप्लेसेंटली एंड यू जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. इसका मतलब यही है कि आने वाला टाइम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से और जल्दी मिलेंगे. बिकॉज सक्सेस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड लक. तो आपका लक, आपकी एनर्जी हम जनरेट करते हैं, लेकिन अपने हिस्से का हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा. सो आई होप अगर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स थे इस साइंस को लेके, तो मे बी वो कुछ हद तक सेटल हुए होंगे. इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू वाइंड अप हियर ओनली. प्लीज स्टे सेफ, stay healthy, and keep feeling the magic of numbers.